माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपको सबसे पहले नमस्कार करता हूं और यह लाइव वीडियो इस आशा के साथ बना रहा हूं क्योंकि अपनी पूर्व सेवा जो मैंने भारतीय नौसेना में दी है, उसके पश्चात अपने जीवन की दूसरी पारी मैंने सिविल सोसाइटी में एज टीजीटी शिक्षक एक एडेड स्कूल हजारीलाल मेमोरियल इंटर कॉलेज खेला बागपत में इस उद्देश्य से ज्वाइन की थी कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण शांतिपूर्वक अब कर पाऊँगा। जुलाई 2020 में नियुक्ति से मेरे साथ जो प्रताड़ना हो रही है उसको इस वीडियो में तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा, बात बहुत बड़ी है, किंतु आपका अधिक समय न लेते हुए मैं मात्र आपके माध्यम से जिन अधिकारियों को विद्यालय स्तर, जिला स्तर, मंडल स्तर और राजधानी स्तर पर स्वयं आपको भी एक प्रत्यावेदन मैंने लिखा है, किंतु पिछले 30 अगस्त 2022 से लिखित रूप में बारंबार बताने के पश्चात भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बात मेरी सेवा को बचाने की नहीं है, मेरी जान को भी खतरा है। आप अब देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं जिस विद्यालय में मुझे ज्वाइनिंग कराया गया है उसकी स्थिति क्या है, और पिछले लंबे वर्षों से मैं विभाग को लिखित में इसकी सूचना दे रहा हूं, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जनता के पैसे का अपव्यय हो रहा है और बिठाकर वेतन दिया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे प्रधानाचार्य कार्यालय बंद है, पूरा विद्यालय प्रांगण विद्यालय में कोई नहीं है। साथ ही यहाँ पर सभी कक्ष बंद हैं, किसी भी प्रकार से आप देख सकते हैं पहले विद्यालय की स्थिति, ये कमोबेश लगभग पूरे सत्रों में रहती है। इसी प्रकार से यहाँ विद्यालय में कोई नहीं होता। यदि आप बस हमें यहाँ से जो प्रताड़ना है उसको मैंने कई मंचों पर रखा है लिखित रूप में। पहले आप देख लें कि पूरा विद्यालय किस प्रकार से सुनसान रहता है। और इस विद्यालय में कमोबेश यही स्थिति पूरे सत्र में लगभग रहती है। विद्यार्थी लगभग यहाँ पर जो हैं वो लगभग ना के बराबर हैं। फर्जी अटेंडेंस और फर्जी नामांकन के माध्यम से इस विद्यालय को बरकरार रखा हुआ है। स्थानीय प्रशासन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। महोदय, यहाँ बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे जो फीस बच्चों से ली जाती है उसका ना तो रिकॉर्ड रखना, उसे अपने व्यक्तिगत मदों में प्रयोग कर लेना, अध्यापकों को वित्तीय रूप से शोषित करना। बहरहाल छात्री नहीं है तो पहला सवाल तो यही आता है कि हमें यहाँ क्यों भेजा हुआ है इस प्रताड़ना के लिए। मैंने अपनी पूर्व सेवा में बड़ी मेहनत से देश की सेवा की है। अब मैं भी अपने बच्चों के लिए चाहता हूँ कि मैं उनके लिए अच्छा भविष्य दे सकूँ, लेकिन वो तब दे पाऊँगा जो सेवा आपने मुझे दी है। आपके कार्यकाल में ही बिना किसी बाध्यता के मुझे ये सेवा करने का अवसर आपने दिया है। बस आपसे ये अनुरोध है कि इस सेवा को बचा लीजिए। मेरी जान को खतरा है, मैं लिख के दे चुका हूँ। यदि इस वीडियो के बाद ही मुझे कुछ होता है तो इसके लिए जिम्मेदार वही सब होंगे जो 21 फरवरी को मैंने बागपत डीएम महोदय को अपने प्रत्यावेदन में लिखा है। मुझे नहीं पता इसमें इस तरह की शिथिलता कार्रवाई में किस स्तर पर हो रही है और कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। मैं बहुत छोटे स्तर पर हूँ। इस वीडियो के अलावा मेरे पास मुझे लगता नहीं अब कोई विकल्प आप तक अपनी बात पहुँचाने का है। प्रयास मैंने कई बार कर लिया, मैं लखनऊ भी कई बार आया, किंतु मैं अपनी बात आप तक व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुँचा पाया। आपसे इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध है कि मेरी सेवा के साथ
मेरे जीवन की भी रक्षा कीजिए और मुझे यहाँ से मुक्त कराकर कहीं अच्छी जगह पर और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर मुझे प्रस्थापित कराकर समायोजित करा दीजिए। और यदि यह संभव ना हो तो महोदय कृपया मेरी जीवन रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इसमें मेरा सहयोग किया जाएगा। इसी प्रांगण में सभी शिक्षकों के सामने मेरी माँ को गालियाँ दी गई, मुझे मारने का प्रयास किया गया। स्वयं जांच अधिकारी श्री रामनिवास जी यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने फिर भी झूठी आख्या लगाकर उस रिपोर्ट को भी बंद कर दिया जो भूतपूर्व डीएम श्री राजकमल जी द्वारा आदेशित की गई थी। बहुत कुछ हुआ है, मैं इस वीडियो में कहना नहीं चाहता। मेरा उद्देश्य किसी की बदनामी करना और किसी को किसी प्रकार की व्यक्तिगत क्षति पहुंचाना नहीं है। फिर भी इस वीडियो के माध्यम से यदि किसी को कोई ठेस पहुंचती है उसका मैं क्षमा चाहता हूं। मैं तो सिर्फ अपनी सेवा, अपने और जीवन को बचाना चाहता हूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय योगी जी मेरी आप सहायता करेंगे। धन्यवाद।